हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले सुनो। आज ना तुम वो पनीर वाली सब्जी तो मलाई डाल के बनाती हो ना, वो बना देना। मेरे कुलीग कह रहे थे बहुत दिनों से आप वो सब्जी लेकर नहीं आए हैं सर। आज ना तुम ऐसा करो कि भिंडी भरवा बना दो। मेरे दोस्त कह रहे थे कि बहुत दिन से सर आप भिंडी भरवा नहीं लाए हैं। आज सूखी चने वाली दाल जो तुम बनाती हो वो बना दो। बस ये बनाते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब इसमें हमारी पसंद, हमारा शौक, हमारा मन कहाँ है। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। आज एक नया दिन और नई शुरुआत हो गई है नई ऊर्जा के साथ में। मैं थोड़ा काम से बाहर निकल रही हूँ। अभी पूरे दिन का कोई शेड्यूलिंग नहीं किया है कि आज क्या क्या काम करना है। कोई बिल्कुल लिस्ट नहीं बनाई है, सूची नहीं बनाई है। पर हाँ, पॉजिटिविटी जो है साथ लेकर के हम एक अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में। बस अब फटाफट मैं काम की शुरुआत करती हूँ। काम की शुरुआत ये करना है कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ अगर मैं टाइम से निकल के जाती हूँ और काम ख़त्म करके वापस आती हूँ तो घर के भी जो काम होंगे वो सारे समय से पूरे हो जाएंगे। तो आ जाइए आप सब हमारे साथ रहते हैं तो बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ मैं। काम के लिए गई थी ना, जल्दी काम हो गया। मतलब 11:15 बजे तक मैं घर भी वापस आ गई थी, 1-1.5 घंटे में ही वापस आ गई। अब आके मैंने कहा कि कपड़े चेंज करती हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मैंने ये जीन्स डाला था और ये चेक करना चाह रही थी कि देखूँ 1.5 महीने से बैठ करके बिस्तरे पे खाना खा रही हूँ तो कहीं मोटापा तो नहीं बढ़ गया है, और घर के अंदर जो है ना ठंड भी नहीं लगती है। तो मैंने चेंज किया और नवेली के यहाँ जाने का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हुई हैं। उनका मैसेज आया हुआ है कि वो 1:30 से 2 बजे आ करके डिलीवर कर जाएंगे, इसलिए। अब कपड़े चेंज करने के बाद ना मैं टेरेस पे आ गई। मैंने कहा कि थोड़ा धूप लेती हूँ, पर यहाँ पे तो धूप थी नहीं, बादल बादल ही थे। तो मेरी नज़र कुछ ऐसे प्लांट्स पे पड़ी जिसमें कि कुछ सूखी पत्तियाँ थीं और उन्हें थोड़ा पत्तियों को हटा के खूबसूरत बनाना था। तो मैं लग गई इस प्लांट में। अब देखिए सारी पत्तियाँ हटा दी, ये प्लांट कितना खूबसूरत लगने लगा है। ऊपर काम कर रही थी ना टेरेस गार्डन में, तो अचानक मुझे बेल की आवाज़ सुनाई दी 2-3 बार। तो मुझे लगा कि अब मेरे ही ये बेल है। तो एक याद आया कि वो मैसेज आया हुआ था जो सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। तो ये देखिए ये आ गया है। अब ये देखते हैं इसमें क्या है। मैं बता देती हूँ कि इसमें मैंने अनवी के लिए एक शरारा सूट मंगवाया था, दीपावली के टाइम में मंगवाया था। अब देखें कि सही ढंग से उन्होंने भेजा है कि नहीं। 3-4 बार रिमाइंडर भेजने के बाद ये आज दे करके गए हैं, सोचिए। और मैंने पिछले महीने के लास्ट वीक में इसका ऑर्डर किया था। खैर चलिए, आ गया, देर आए दुरुस्त आए। अब कोई शादी है, फंक्शन है घर में तो उसमें पहन लेगी। दीपावली के लिए मैंने उसके लिए नया ड्रेस खरीद लिया था तिलक नगर मार्केट से, याद है ना। तो चलिए इसे खोल करके देखते हैं कैसा है। तो ये है बैग और इसे हम करते हैं अनबॉक्स। ऊपर के किनारे से ही काटती हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा कर दिया मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है। आप लोग को याद है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि कपड़ा अगर कोई पैकेट में हो तो उसे ढंग से और ध्यान से काटिए, निकल जाओ से। ये देखिए कलर तो इतना बढ़िया है और बहुत अच्छा। ये गोटा पट्टी के डिज़ाइन का था। मेरी अनवी को कितना सुंदर लगेगा ये पहन के, कितनी खूबसूरत लगेगी सचमुच में। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ओहो कितना सुंदर है। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर का कुर्ता है। मुझे लग रहा है इसे बड़ा करवाना पड़ेगा। इसमें देखूं, क्योंकि चलो ठीक है, इसे लूज करवा लेंगे। वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। और ये है इसका लहंगा, मतलब शरारा जो है वो ये है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। मेरा दिल खुश हो गया। बस एक चीज़ मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि जो कुर्ती है वो आएगा कि नहीं। तो ये हो गया शरारा और उसके बाद एक दुपट्टा भी है। देखिए इतना खूबसूरत था। तो बहुत ही सुंदर सा ये सूट है, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा लगा। बस एक थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन इसमें है क्या कि अगर वो उसको टाइट होगा तो मार्जिन है, वैसे तो स्लिम है वो, बट इसमें कपड़े में ये देखिए पीछे कितना अच्छा सा ये भी बना हुआ है, तो यहाँ मार्जिन है, मैं इसे लूज करवा लूँगी। ये देखिए इतना मार्जिन भी है। ऐसे तो इतना सुंदर मुझे ये डिज़ाइन लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना सुंदर? आप सब बताइएगा। देखिए यहाँ से और दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए कैसा लग रहा है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। दोस्तों ऑनलाइन परचेजिंग में ना कभी कभी हम ठगे जाते हैं। जैसे क्लीनिंग के लिए दीपावली के पहले मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, जिसमें कि 2 चीज़ें मैंने मंगवाई थी और दोनों ही चीज़ें बहुत ही ख़राब निकली। जैसे कि एक क्लीनिंग के लिए, टाइल्स क्लीनिंग के लिए, ये बहुत सारा मैं इसका विज्ञापन देख रही थी तो मैंने इसे मंगवाया। ये मुझे मिला था 799 का एक, और एक पे एक फ्री था। ये देखिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी जो ठगी हो जाती है। तो इसमें जो दिखा रहा था, एडवर्टीजमेंट आ रहा था उसमें कि आप इसमें जो लिक्विड है वो फर्श पे डालिए और थोड़ा सा रगड़ मारिए और एकदम फर्श जो है चमक जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो कुछ टाइल्स में, जैसे टेरेस गार्डन में मेरे जो टाइल्स हैं उसमें थोड़े से पानी के दाग लगे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो इजी सा मिल रहा है, और बॉटल का मैंने साइज़ वगैरह सब कुछ देख लिया था, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था, इसे मंगाया मैंने। और जब इसे यूज़ किया तो होपलेस, बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड था। फिर मैंने कंपनी को भी लिखा बहुत बार, और उसके बाद मैंने देखा कि उसके इतने रिव्यू, जब पहले मैंने देखा तो रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे थे, और बाद में ऑब्वियस है कि लोग दीपावली में इन लोगों ने सामान मंगवाया होगा, दीपावली के बाद जिसने भी यूज़ किया उसके बाद का जो रिव्यू है तो वाकई में बहुत ही ख़राब रिव्यू है। कुछ नहीं है। अगर आप सब ये सामान मंगवा रहे होंगे तो ज़रा सचेत हो जाइएगा, देखिएगा, क्योंकि 799 वर्थ रखता है। दूसरी और भी एक चीज़ दिखाती हूँ जो सफाई से ही रिलेटेड थी, वो मैंने मंगवाई थी, और उसका जब पैकेट खोला तो उसके साथ भी यही हालात थे। ये देखिए। अब दोस्तों दूसरी चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने वॉल क्लीन करने के लिए, फ़ैन क्लीन करने के लिए ये एक ऑनलाइन मंगवाया था मैंने। अब इसमें ये स्टिक था, 3 स्टिक थे, और ये था अलग अलग, जैसे ये लगा हुआ था, आपने भी हो सकता है देखा होगा, इसका ऐड ये देखा था। और ये उन्होंने कहा था कि 3 पीस होगा, बट उसमें से जब पैकेट मैंने खोला तो एक ही पीस निकला। इसको लगाने का सिस्टम बड़ा इजी सा लग रहा था, जब मैं ऐड देख रही थी तो मैंने इसे ऐसे करके लगाया, ये लग गया। अब इसके अंदर जो ये इलास्टिक था वो इतना लूज और ऐसे ख़राब सा है कि इसके अंदर ये फिट बैठता ही नहीं है। जैसे ही लगाया तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब बेकार सा, एकदम ख़राब सा। आप देख रहे हैं ये इलास्टिक ऐसे, ये ऊपर कपड़ा था और ये दोनों तरफ इलास्टिक लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल ही इसकी वर्थ नहीं थी। और ये भी इन्होंने करीब 1000 रुपये के आसपास का ही मुझे दिया है, मुझे इसका अभी दाम याद नहीं है। तो ये मैंने इसे लगाया। ये अगर आप इसे लगा लेते हैं, देखिए ये 1 सेकंड भी नहीं टिकता है, ज़रा सा भी ये होता है ये ऐसे निकल जाता है, ऐसे देख रहे हैं। तो ये तो जो मेन चीज़ थी वही ख़राब थी। दूसरी तीन स्टिक थी इसमें, जिसे कि हमें एक दूसरे के साथ होल्ड करना था। तो ये तो चलो ठीक है, होल्ड हो गया, ये इसमें हमने लगा लिया। इसको आप बड़ा कर सकते थे। ये दूसरा भी था, ये भी, हालांकि इसमें कहा गया था कि 8 फीट लंबा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था, 8 फीट के लंबा नहीं था। अब ये 2 स्टिक जब जोड़ दिया, ये देखिए इसकी जो चौथी स्टिक थी ये इसमें थी ही नहीं, ठीक है। साथ में इन्होंने ये दिया था। अब मेन जो था ये दे करके और इसमें इसे फिट करना था। अब ये देखिए कि इसके अंदर कहीं भी चूड़ी नहीं बनी हुई है। बहुत मुश्किल, बहुत से हमने कोशिश की, पर ये ऐसा हुआ नहीं। ये प्लास्टिक है, रबड़ है, जो प्लास्टिक टाइप का है। इसको बहुत लगाने की कोशिश की, पर ये इसमें फिट बैठता ही नहीं है।
तो हमने इसको ग्लू से भी लगा करके चिपका के कोशिश की कि उससे भी हो जाए, पर जैसे ही इसे लगा करके हम वॉल को साफ करने के लिए ऊपर उठाते हैं, ये इसमें से इधर साइड से ये निकल जाता है। तो ऐसे कभी कभी ऑनलाइन चीज़ें हम खरीदते हैं ना, तो हम आप सबसे यही कहेंगे कि कितना भी आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और उसके बाद भी अगर आप मंगाते हैं ना, तो चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स देते हैं या कमेंट्स होते हैं लोगों के, वो कौन लोग कमेंट करते हैं पता नहीं, पर मेरा तो यही है कि सामने आपने देखा कि 2 चीज़ें मैंने दीपावली के आसपास क्लीनिंग के लिए मंगाई थी और दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ही बेकार मेरी निकली हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ऑनलाइन कोई चीज़ आप मंगवाते हैं तो उसे एक बार चेक कीजिए और ये मान के चलिए कि अगर आपने उसे रिटर्न करना है तो सारा डिटेल्स आप ले करके रखिए, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब आ गया है, क्या रिटर्न करना, और नहीं कर पाते। साथियों, अगर हम लोकल बाज़ार से, लोकल मार्केट से भी अगर कोई सामान खरीदते हैं तो कभी कभी नज़रों से कुछ चीज़ें रह जाती हैं, चूक हो जाती हैं और वो ख़राब निकल आती हैं। सिर्फ ये ऑनलाइन की ही मिस्टेक नहीं है, हमारे आसपास की दुकान से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए हमें खुद अपने आप में अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, अच्छे से चेक करके सारी चीज़ें ले। और अगर आप में इतना पेशेंस है कि ऑनलाइन आपने ख़रीदा है या फिर आप बाज़ार से भी आपने कोई चीज़ ख़रीदा, उसे आप रिटर्न करने जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो और या फिर ऑनलाइन जो है चीज़ें हैं उसे आप रिटर्न करने के लिए पेशेंसिल रखिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब ही रहा है रिटर्न करने में। तो थोड़ा सा मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि जब रिटर्न कोई चीज़ करना हो या एक्सचेंज करना हो ना, तो वो नहीं हो पाता है। तो आप सब का अगर एक्सपीरियंस ऐसा है तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो भी लिख करके बताइएगा। पर वो 2 चीज़ें जो है वो तो सामने सामने आपको मैंने दिखाई है, वो अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसे देख करके ख़रीदिएगा। और अब आज के इस वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, नमस्ते।